पहले बेटा ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं अपन। इसमें गिवन है कि एक रफ प्लैंक है जिसका मास है वो स्मॉल एम है। ये ऊपर प्लैंक डायग्राम में नज़र आ रहा है अपने को। जिसका मास है वो है स्मॉल एम के इक्वल, इज़ प्लेस्ड ऑन ए रफ होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर है तो रिंग की तरह बिहेव करेगा। इसकी रेडियस मैंने मान लिया आर। अपन जानते हैं होलो सिलेंडर का उसके एक्सिस के अबाउट और रिंग का उसके एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो होलो सिलेंडर है वो एक रिंग की तरह बिहेव करेगा। मास है कैपिटल एम है ना, रेडियस मान लिया अपन ने आर। अब बोला गया कि ये कांस्टेंट फोर्स एफ एंगल थीटा पे अप्लाई किया, ये अपने को डायग्राम में नज़र आ ही रहा है। कहीं स्लिपिंग नहीं है, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ। पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर एंड फ्रिक्शन फोर्स एट ए एंड बी। ये ए पॉइंट है ये नीचे वाला है और बी पॉइंट है ये ऊपर वाला है। ठीक है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अपने को फ्रिक्शन फोर्स बताना है कितना लगेगा। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इस एफ फोर्स का इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एफ का ऊपर आएगा एफ साइन थीटा। अब हर जगह प्योर रोलिंग मोशन है तो हर जगह कांटेक्ट है। इसका मतलब एफ साइन थीटा फोर्स है, ये इस प्लैंक को ऊपर नहीं उठा पाएगा। तो वाई वाले फोर्सेस को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम जी नॉर्मल सब है ना। तो अगर अपन इसका डायग्राम देखें तो अपने प्लैंक पे ऊपर जो रफ प्लैंक है उस पर आगे की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में फोर्स है एफ कॉस थीटा। मास है बेटा वो है इसका स्मॉल एम और कहीं स्लाइडिंग नहीं है। तो जैसे ही प्लैंक आगे चलेगा प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और ये मैंने आपको लेक्चर में बता ही दिया है कि प्योर रोलिंग में हमेशा फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा। तो यहाँ फ्रिक्शन मान लो F1 लगा। ये नीचे अपन ने अपना रिंग का या होलो सिलेंडर एक ही बात है उसका डायग्राम बनाया, तो इस पर फ्रिक्शन लगा आगे F1 एक्शन रिएक्शन पेयर से, और यहाँ फ्रिक्शन जितनी ज़रूरत होगी उतना लगा F2। अगर F2 आगे लगेगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई वाले फोर्सेज एम जी नॉर्मल वो सब मैंने बनाए नहीं है क्योंकि उनका टॉर्क भी जीरो, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे सब के सब। ठीक है, अब देखो प्लैंक का एक्सेलरेशन, प्लैंक का एक्सेलरेशन मान लिया मैंने आगे की डायरेक्शन में A1 और इस रिंग का एक्सेलरेशन मान लिया सेंटर का आगे A2 और एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया इसका अल्फा। सबसे पहले प्लैंक पे इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F cos थीटा माइनस F1 इज इक्वल टू उसका मास है स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन माना था A1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन रिंग पे लिखूंगा, नेट फोर्स है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू इसका मास कैपिटल M इंटू इसका एक्सेलरेशन है A2। थर्ड इक्वेशन टॉर्क की लिखता हूँ रिंग के सेंटर के अबाउट। तो F1 का टॉर्क भी देखो क्लॉकवाइज है, ये भी ऐसे घुमाना चाह रहा है, और F2 भी सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाह रहा है। दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा। तो F1 इंटू आर प्लस का F2 इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का सेंटर के अबाउट mr² 2 इंटू इसका अल्फा। तो अपन ने 3 इक्वेशंस बना ली। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाता हूँ, नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे A2 और पीछे अल्फा है। तो प्योर रोलिंग के लिए A2 इज इक्वल टू आ गया अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ गया A2/r। ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो F1 इंटू आर प्लस का F2 इंटू आर इज इक्वल टू mr² 2 और अल्फ़ा की जगह A2/r। देखो दोनों तरफ ये r से r तो कैंसिल आउट। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आ गया कैपिटल M इंटू A2। ठीक है, दूसरा ऊपर वाले पॉइंट का मोशन देखिए तो आगे A2 और अल्फ़ा की वजह से भी आगे अल्फ़ा r, और ये पॉइंट आगे जा रहा है A1 से, तो यहाँ भी कोई स्लाइडिंग नहीं है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन इक्वल। तो A2 प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू A1। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। ठीक है क्या, तो रिंग के लिए देखो एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ मैं। तो प्लस F2 और माइनस F2 तो कैंसिल आउट। तो F1 प्लस F1 2F1 इज इक्वल टू कैपिटल MA2 प्लस कैपिटल MA2। ये आ गया 2 कैपिटल MA2। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो F1 इज इक्वल टू आ गया कैपिटल M इंटू A2। F1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ तो F2 आ जाएगा। ये F1 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो कैपिटल M इंटू A2 प्लस का F2 इज इक्वल टू कैपिटल MA2। ये दोनों कैंसिल आउट तो F2 आ गया 0। इसका मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऊपर वाला F1 है, ये आगे भी चला लेगा और घुमा भी लेगा, और A इज इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई कर देगा। तो F2 तो आ गया 0। इसका मतलब A पॉइंट पे फ्रिक्शन तो आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
एफ कॉस थीटा माइनस एफ वन, ये ऊपर लिखी हुई है ना ये वाली इक्वेशन, एफ कॉस थीटा माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम ए वन के इक्वल। ठीक है क्या, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी एफ वन इज इक्वल टू है अपने पास कैपिटल एम इंटू ए टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ए टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ राइट साइड में अल्फार है तो अल्फार की जगह ए टू रख दिया, तो ए टू प्लस का ए टू इज इक्वल टू आ गया ए वन, तो टू ए टू इज इक्वल टू आ गया ए वन, तो ए टू इज इक्वल टू आ गया अपने पास में ए वन बाई टू। या फिर प्रॉब्लम में देखो अपने से पूछा किसका एक्सेलरेशन था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का एक्सेलरेशन ए वन पूछा है, तो ए वन अपने को कैलकुलेट करना है, तो ए टू को एलिमिनेट कर देता हूँ मैं, है ना। देखो अपन ने सिलेंडर का एक्सेलरेशन पूछा है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर का एक्सेलरेशन अपन ने ए टू माना है, तो ए टू कैलकुलेट करना है, तो ए वन को एलिमिनेट करते हैं, फिर ए वन इज इक्वल टू आ गया टू ए टू, तो ये ए वन की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ वन इज इक्वल टू ए वन की जगह टू ए टू, तो ये आ गया टू एम इंटू ए टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एफ वन से एफ वन कैंसिल आउट, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया कैपिटल एम प्लस का टू स्मॉल एम इंटू ए टू, तो ए टू की वैल्यू आ गई यहाँ से एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस टू है। अब अगर अपने को एफ वन चाहिए तो ये ए टू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एफ वन इज इक्वल टू आ गया कैपिटल एम इंटू ए टू की जगह एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस टू। सारे आंसर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशंस भी निकाल लिए, लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके का प्रॉब्लम मैंने क्लास में भी करवाया आपको।